साथियों, भी उन्नाव में शिवनगर में सीवर टैंक की सफाई में 3 सफाई कर्मी जो है जान जाते जाते बची। आइए हम एक छोटे से जो है, क्योंकि हम भी निम्न समाज से आते हैं और हम एक ऐसी घटना आपको बताने जा रहे हैं, शायद आप अफसोस करेंगे। ज्यादातर धानु बिरादरी के ही लोग जो है नाली साफ कर रहे हैं आजकल, और अब तो जो है होम डिलीवरी भी कर रहे हैं, बैंकों में भी हैं और हर जगह पर भी है। आज भी नहीं, बहुत पहले से भी है। लेकिन आपको बता दें, आज हम इस कौम के विषय में कुछ आप सभी को बताना चाहते हैं। बताते हैं कि जब 5000 सालों के आसपास की घटना है, जब ये देश आर्यों से गुलाम हुआ और सबसे पहले बैकवर्ड ने नतमस्तक किया तो उसको घर भीतर आने जाने की छूट मिली। फिर धीरे धीरे करके जो है शेड्यूल कास्ट के लोग, तो उनको जो है और घर से दूर रखा गया। चमार को चमड़ा ढोने के लिए, जिंदा मांस खाने के लिए मना हो गया। और धानुक लोग जो थे वो जंगलों में चले गए, तो वहाँ कोई खेती बाड़ी थी नहीं, तो शिकार करके खाते थे। और इस तरह से वो जो शिकार करके खाते थे तो धनुष बाण रखते थे, धनुधर कहलाए। धनुर कहलाते कहलाते जब लास्ट में समय ऐसा आया कि जब वो अपनी जंगलों में नहीं रुक पाए, तो इन लोगों ने भी जब सरेंडर किया तो इनका नाम जो है धनुधर से बिगड़ते बिगड़ते नाम पड़ गया धानुक, यानी टट्टी उठाने। क्योंकि सबसे लास्ट में इन्होंने जो है आर्यों की दास्ता को स्वीकार किया था, इसलिए उनको टट्टी उठाने और नाली साफ करने का काम दिया गया। ये बात बताने के लिए हमने 20 आज तक धानुक साथियों से बताने का प्रयास किया कि कभी आइएगा, मेरे चाय पीजिएगा, हम आपको ये बात बताते हैं कि वो हकीकत में सबसे बहादुर कौम आप हैं। आप अपने इतिहास को जानो। लेकिन आपको बता दें, आज तक कोई मेरे चाय नहीं पीने आया। तो दोस्तों और साथियों, अब आ जाइए कि उन्नाव जो सीवर टैंक की बात है। बताने का ये मतलब है कि सीवर टैंक ज्यादातर धानु बिरादरी के लोग करते हैं। ज्यादातर काम कोई बुरा नहीं है, अगर मुझे भी करने को पड़े तो मैं भी कर लूंगा। लेकिन होता यह है कि विदेशों में जब सीवर टैंक में कोई घुसता है तो मास्क है या पूरा ऑक्सीजन से युक्त होकर के कोई पूरी ड्रेस होती है उनकी, पहन करके जाते हैं। और इंडिया में तुम लोग एक नहीं हो, तुम लोग एक दूसरे की बात नहीं मानते हो। आपको बता दें कि एक दिन एक सफाई कर्मी जो आते हैं, सब से हेल मेल हमारा कर्तव्य के करे, उसने 500 रुपये मांगे, दे दिया। 6 महीने तक मांगे नहीं, फिर 6 महीने बाद वो चला गया। साल भर के बाद फिर वो ड्यूटी लगा, तब मांगना चालू कर दिया। मांगते मांगते हम थक गए, अब दे देंगे, अगली बार दे देंगे, अगली बार दे देंगे, अगली बार दे देंगे। फिर उसका जो सुपरवाइजर था, मैंने उससे कहा, क्योंकि सुपरवाइजर जब मैं स्कूल चलाता था तो वो कभी कभी हम उसको काम करने के लिए बुलाते थे। उसने क्यों नहीं देते हो, तब उसने कहा अच्छा हाँ दे देंगे। 2 दिन बाद 500 रुपये घर में दे गया। इसके बाद एक दिन कहा कि उनसे जो है, आपने कहा वो क्या रुपए दे देते। तो बताइए कितना आदमी मूर्ख है। मतलब हम ऐसे आदमी से कहते हैं जो इसको जूता बजाता। तो होता ये है, हमा समा में अगर कोई रुपया भी दे देता है तो ये छोटी जो कौमें हैं ये कभी पैसा रिटर्न नहीं करती हैं, तमाम पैसा मर जाता है इसे। और आज तक कोई बात समझने के लिए नहीं तैयार हुआ, ना कोई मेरे यहाँ आया। तो अब आपको बता दें, जो सीवर टैंक में छोटा आदमी तो काम करता है, कोई भी काम हो सकता है। मरोगे तुम, मरोगे, नाली सफाई कर तुम करोगे। आपको मालूम है कि जहां सीवर टैंक होते हैं वहां जहरीली गैसें बन जाती हैं, और जहरीली गैसों को अगर कलेक्ट कर दिया जाए तो उससे जो है, जैसे हम ये चूल्हा जलाते हैं तो चूल्हे में भी ये गैसें काम करेंगी। तो साथियों, क्या है आपको बताया, सड़क दुर्घटनाओं में तुम मरोगे,
और इसके बाद तुम किसी समझदार कोई आपको अच्छी बात बताता तब पर भी तुम उसकी बात नहीं मानोगे। क्या कहें आपको। तो चाहे ऐसे मरो चाहे वैसे मरो। तो आइए साथियों, जो है आपको बताते चलें, राम आश्रय 48 साल का था, जितेंद्र 40 साल का था, आउटसोर्सिंग जो ऐसे लगा लिए जाते हैं, पप्पू 35 साल का था। कई दिनों से सीवर लाइन चौक थी। जब जितेंद्र ने ढक्कन खोला, उसमें से जहरीली गैस की चपेट में आकर मैन होल में ही वो गिर गया जितेंद्र, और बेहोश हो गया। उसे पप्पू और राम आश्रय ने निकालने के प्रयास किया तो वो भी उसकी चपेट में आ गए। सफाई नायक जो थे रमेश ने मोहल्ले वालों की मदद से तीनों को बाहर निकाला और जिला अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने वहां से रेफर कर दिया। तो हाईलाइट मंगलवार नगर पालिका ईओ संजय गौतम और निरीक्षक रश्मि पुष्कर ने हाईलाइट में उसके हालचाल लिए तो और पूरी संवेदना व्यक्त की। अब संवेदना तो व्यक्त करोगे और क्या करोगे। ये आदेश नहीं करते हो कि कोई सीवर टैंक में जो है बगैर मास्क को, बगैर उसके गैस ऑक्सीजन के नहीं जाएगा, न उनकी कोई ड्रेस है। हम भले चाहे हमारी आर्थिक स्थिति ज्यादा मजबूत होती जा रही हो, जीडीपी चाहे जहां जा रही हो, उससे क्या लेना देना है। गरीबों के लिए तो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन इनको जरूरत भी नहीं है। कहते हैं कि माँ जो है जब बच्चा चीखता नहीं है तब तक दूध नहीं पिलाती है। वही हाल इन लोगों का, जब तक इकट्ठा नहीं होंगे, इकट्ठा होकर के बात नहीं करेंगे, तब तक इनके साथ ऐसे ही होगा। ये मर जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 10-20 हजार रुपए कुछ नगर पालिका दे देती इनको। हाईलाइट में आप भर्ती करा करके इनका सारा इलाज जो है नगर पालिका कराएगी। सफाई नायक लापरवाही सामने आ रही है। अब ना भाई, वो भी धानु बिरादरी के, तो उसको ही रगड़ेंगे। और ये जेई वगैरह जो हैं, ये गौतम हैं और पुष्कर जी हैं, इनको नहीं रगड़ोगे क्योंकि ये ऊंचे पद पर हैं। सुरक्षा उपकरण और मास्क होने के बावजूद भी नहीं दी। सफाई नायक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।